जितना ज्यादा मनोबल प्रदेश की सरकार और प्रशासन का हाई है, उससे ज्यादा इस सरकार नो टॉलरेंस वाली सरकार में जो मनोबल है वो अपराधियों और ऐसे अनैतिक प्रदर्शनकारियों का हाई है। पुलिस संसद पर हमला के आप विरोध करिए, आपको संविधान ने यह अधिकार दिया है, लेकिन विरोध प्रदर्शन आप सीमाओं में बंद कर करेंगे या किसी भी अराजक तत्व होकर के आप विरोध प्रदर्शन करेंगे। अगर किसी व्यक्ति की उससे सहमति थी या असहमति थी तो निसंदेह आप विरोध प्रदर्शन कर सकते हैं, लेकिन विरोध जिस प्रकार का कल आगरा में उनके घर पर उनकी अनुपस्थिति में किया गया, हिंसा, तोड़फोड़, आगजनी, गाड़ियों का लाव लश्कर लेकर के, अब आगरा जाएंगी मिलने के लिए। देखिए मेरा प्रयास रहेगा मैं माननीय सांसद जी से जल्द मिलूं। आपने जनता के लिए कर दिया है तो जनता के सवालों का जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं? जनता को अपने सवालों के लिए जवाब क्यों मांगना पड़ रहा है? सड़कों पर क्यों उतरना पड़ रहा है? घटनाक्रम तब होता है जब इस सूबे का मुख्यमंत्री उसी जनपद में अपना कार्यक्रम कर रहा है। तो अगर एक माननीय जनप्रतिनिधि के साथ ऐसा हो सकता है तो आम जनता के साथ किस प्रकार की घटनाएं हो सकती हैं? नमस्कार, आप देख रहे हैं यूएनआई रिपोर्टर। मैं हूं आपके साथ विपिन। अभी मैं उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में हूं। देखिए कि उत्तर प्रदेश में राणा सांगा को लेकर जो विवाद है वो थमने का नाम नहीं ले रहा है। अभी कल ही देखिए आगरा में किस तरह से रामजी लाल सुमन जो समाजवादी पार्टी से सांसद हैं उनके घर पर करणी सेना के द्वारा हमला कर दिया जाता है, गाड़ियों को तोड़ दिया जाता है, उनके घर पे जो गेट लगे हैं उसको तोड़ दिया जाता है, पुलिस के ऊपर गाड़ियां चढ़ाने की पूरी कोशिश की जाती है। एक तरफ योगी जी कहते हैं कि जीरो टॉलरेंस की सरकार है, अगर जीरो टॉलरेंस की है तो फिर इस तरह से लोग घरों में घुस कर कैसे विवाद कर दे रहे हैं, कानून को अपने हाथ में कैसे ले ले रहे हैं। तो आज देखिए कि पल्लवी पटेल जी हैं हमारे साथ हैं, उनसे बात करेंगे। इन्होंने आज उसको लेकर विरोध प्रदर्शन भी किया लखनऊ में और ये कहा कि सरकार ने जो है जीरो टॉलरेंस की सरकार है वो अपने ऊपर नहीं लागू करती है, अपने लोगों के ऊपर लागू नहीं करती है, ये सिर्फ विपक्ष के लिए ही रहता है। तो इनसे बात करेंगे और जानेंगे कि इनका क्या राय है और जो हमला हुआ है उसको लेकर क्या कहेंगी। पल्लवी जी बहुत बहुत स्वागत है हम लोग। जी धन्यवाद। जो हमला हुआ है रामजी लाल सुमन के घर के ऊपर, एक सांसद के ऊपर इस तरह से हमला होता है, दलित सांसद हैं, अगर वो किसी और क्षत्रिय सांसद होते हैं या फिर मान लीजिए स्वर्ण होते तो कोई कर पाता इस तरह से? देखिए सबसे पहले तो बात ये है कि इस भारत देश के इतिहास में बहुत से घटनाक्रम हैं, बहुत महत्वपूर्ण घटनाक्रम हैं जिनको इतिहासकारों ने अपनी अपनी दृष्टिकोण से उसको इतिहास के पन्नों में दर्ज किया है। ऐसे ही एक दृष्टिकोण को माननीय सांसद जी ने संसद भवन में रखा। तो अगर किसी व्यक्ति की उससे सहमति थी या असहमति थी तो निसंदेह आप विरोध प्रदर्शन कर सकते हैं, लेकिन विरोध जिस प्रकार का कल आगरा में उनके घर पर उनकी अनुपस्थिति में किया गया, हिंसा, तोड़फोड़, आगजनी, गाड़ियों का लाव लश्कर लेकर के आना, जो पुलिस प्रशासन वहां सुरक्षा में था उसके साथ जो किया गया, ये किसी भी दृष्टिकोण से स्वीकार नहीं किया जा सकता। आप सीधे सीधे कानून व्यवस्था की धज्जियां उड़ा रहे हैं और भारत लोकतांत्रिक व्यवस्था में जहां संविधान लागू है, आप संविधान को धता बता रहे हैं। तो किस प्रकार की लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था की बात आप कर रहे हैं? और सबसे ज्यादा सोचने वाला बिंदु यह है कि ये घटनाक्रम तब होता है जब इस सूबे का मुख्यमंत्री उसी जनपद में अपना कार्यक्रम कर रहा है। तो अगर एक माननीय जनप्रतिनिधि के साथ ऐसा हो सकता है तो आम जनता के साथ किस प्रकार की घटनाएं हो सकती हैं, इसके बारे में सोचना जरूर चाहिए। सरकार जीरो टॉलरेंस की है, कहती है कि लॉ व्यवस्था जो है एकदम दुरुस्त करके रखे हैं, जो अपराधी हैं वो या तो प्रदेश छोड़ के भाग गए हैं या तो नरक में चले गए हैं। तो फिर इस तरह से कानून को हाथ में लेने के बाद भी कार्रवाई क्यों नहीं हो पाती ऐसे लोगों पर? देखिए जितना ज्यादा मनोबल प्रदेश की सरकार और प्रशासन का हाई है, उससे ज्यादा इस सरकार नो टॉलरेंस वाली सरकार में जो मनोबल है वो अपराधियों और ऐसे अनैतिक प्रदर्शनकारियों का हाई है। वो सरकार को कुछ समझ ही नहीं रहे हैं और जीरो टॉलरेंस सिर्फ ये कहते जा रहे हैं, और जीरो टॉलरेंस की नीति के पीछे पर्दे की आड़ में आप देखिए पिछले 1.5 साल के घटनाक्रम, चाहे सुल्तानपुर हो, चाहे ललितपुर हो, चाहे लखीमपुर हो, चाहे सीतापुर हो, चाहे लखनऊ हो, किसी भी जनपद में आप चले जाएं, आए दिन जो ऐसी शोषण का शिकार हो रहे हैं वो दलित और पिछड़े हो रहे हैं। अभी भी करनी सेना के कुछ लोग हैं जो वीडियो बना के कह रहे हैं कि आने वाले समय में इससे अच्छे से जवाब दिया जाएगा। तो जो विपक्ष के नेता हैं वो तैयार हैं कि नहीं इस तरीके से? देखिए अगर इस प्रकार की चीजें वो बोल रहे हैं तो निसंदेह सबसे पहले सरकार को अपने कॉलर के अंदर जरूर झांक लेना चाहिए कि अगर आप जीरो टॉलरेंस की बात कर रहे हैं तो हम विपक्ष में हैं और जनता ने हमें विपक्ष की भूमिका में खड़ा किया है। तो हम आपसे मांग करते हैं कि ऐसे प्रदर्शन जो उग्र प्रदर्शनकारी लोग हैं उनके ऊपर रासुका लगाई जाए, और इस प्रकार के जो संगठन हैं जो तोड़फोड़ को अपना विरोध का माध्यम समझते हैं, आगजनी को अपना माध्यम समझते हैं, उनको अविलंब बैन कर देना चाहिए। और दलित और पिछड़ा समाज के जो नेता, जो अन्य पार्टियों के भी लोग हैं,
उनकी सुरक्षा का दोबारा पुनरीक्षण करना चाहिए सरकार को और उन सभी को सुरक्षा व्यवस्था मुहैया कराएं। अच्छा, राजपूत समाज ये कह रहा है कि उन्होंने राणा सांगा का जो है अपमान किया है। तो अपमान किए हैं तो ये अपने आप को क्यों नहीं साबित कर पाते हैं या कह पाते हैं कि ये अपमान नहीं था, वो मैंने कह दिया था? हो सकता है बातचीत से भी तो निकल सकता था। देखिए, ऐसा है, इतिहास के पन्नों में अलग-अलग साहित्यकारों का अलग-अलग दृष्टिकोण है, ये मैंने आपको पहले भी कहा है। एक ही विषय पे अलग-अलग दृष्टिकोण है। अगर आप किसी चीज़ से सहमत नहीं हैं, तो आप विरोध करिए। आपको संविधान ने ये अधिकार दिया है, लेकिन विरोध प्रदर्शन आप सीमाओं में बंद कर करेंगे या किसी भी अराजक तत्व होकर के आप विरोध प्रदर्शन करेंगे? अगर एक समुदाय आज कर रहा है, तो उसी के रिस्पॉन्स में दूसरा समुदाय कल करेगा। और सबसे बड़ी विडंबना ये है कि उत्तर प्रदेश जैसे राज्य, जो इस देश का सबसे बड़ा सूबा है, जहां पर 25 करोड़ जनसंख्या है और उसके जायज सवाल हैं नौकरी, उसके जायज सवाल हैं खेत और खलियान, उसके जायज सवाल हैं दवाई, उसके जायज सवाल हैं पढ़ाई, उन पर बात नहीं हो रही है। और जो इतिहास है उसके पन्नों से रोज नए प्रकरण निकाल निकाल करके सांप्रदायिक उसको एक माहौल बनाया जा रहा है और इस प्रदेश की राजनीति में उसका इस्तेमाल किया जा रहा है। आप कह रही हैं कि राजनीतिक मुद्दा जो है वो पढ़ाई और शिक्षा रोजगार नहीं रह गया है। लेकिन योगी जी अपने 8 साल बेमिसाल गिना कर चले गए हैं। रोजगार पे बात की है, या हर घर नल ये पहुँचा दिए हैं, उसके बाद प्रधानमंत्री आवास हो, मुख्यमंत्री हो, सब कुछ देने का दावा कर रहे हैं कि जनता के लिए इतना कर दिया है जितना पिछली सरकार ने नहीं किया अभी तक। अगर आपने जनता के लिए कर दिया है, तो जनता के सवालों का जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं? जनता को अपने सवालों के लिए जवाब क्यों मांगना पड़ रहा है? सड़कों पर क्यों उतरना पड़ रहा है? यही जनता, यही नौजवान छात्र थे जो इको गार्डन में बैठे थे 500 दिन 69,000 शिक्षक भर्ती घोटाले को लेकर। यही प्रदेश के किसान हैं जो कभी गाजियाबाद बॉर्डर पर बैठते हैं, कभी नोएडा बॉर्डर पर बैठते हैं कि आप हमारा समर्थन मूल्य बढ़ा दीजिए। अगर सभी लोग संतुष्ट हैं, तो फिर इतनी अराजकता फैली क्यों हुई है? कहीं ना कहीं सरकार को इसका रीइवैल्यूएशन करने की जरूरत है। अच्छा, लगातार करणी सेना की तरफ से धमकियाँ दी जा रही हैं, समाजवादी पार्टी के नेताओं को लेकर, जो अन्य नेता हैं विपक्ष के उनको। क्या आप आगरा जाएँगी मिलने के लिए? देखिए, मेरा प्रयास रहेगा मैं माननीय सांसद जी से जल्द मिलूं। बहुत-बहुत धन्यवाद जी, आपका। थैंक यू। तो देखिए कि आप शुरुआती से विधायक पल्लवी पटेल जी को सुन रहे थे, जो अपने बेबाकी से राय रखने के लिए जानी जाती हैं। तो आपको हमारी खबर कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और बने रहिए यूनाइटेड रिपोर्टर के साथ। बहुत-बहुत धन्यवाद।